इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जमशेदपुर के विवेक, जिन्होंने एक बार फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, जहां उन्होंने 4 लाख मोतियों से एक सुंदर सा राधे कृष्ण का पोर्ट्रेट तैयार किया है। लगभग ये पोर्ट्रेट बनकर तैयार हो चुकी है और अब इन्हें प्रेमानंद जी महाराज तक पहुंचाने के लिए भी तैयारी की जा रही है। सीधे उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि कितना समय लगा इसे बनाने में और क्या कुछ खास है। कितना समय लगा ये सुंदर सा राधे कृष्ण का पोर्ट्रेट तैयार करने में, क्या कुछ खास है इसमें? इसे बनाने में लगभग 3.5 महीने का समय लगा है। और सबसे बड़ा खास बात ये है कि ये पूरा जो आर्ट देख रहे हैं ये मोतियों से बना है। ये क्रिस्टल मोती है और इसमें मैट मोती का यूज़ किया गया और इसमें 4 लाख मोतियों का यूज़ किया है। और ये मैं जॉब करते करते साथ साथ में इसे बनाया हूँ। मतलब मैं रात में रोज़ाना 10 से लेके 4-5 ऐसे करके रोज़ बनाता था और टोटल मिला के 3.5 महीना में एक एक मोती चिपका चिपका के ये बना हुआ है। किन के लिए बनाया? सबसे खास बात ये है कि ये महाराज जी के लिए देने के लिए ही मैंने बनाया हुआ है। और इससे पहले भी मैं महाराज जी के पास गया था, उनका ही एक पोर्ट्रेट बना के गया था। मैं 1.5 लाख मोतियों से बनाया था, जिसमें एक आखिरी मोती उनके हाथों से लगा था और वो पूरा हुआ था। तो महाराज जी से ही मैंने कहा था कि राधा रानी का मैं बना के लाना चाहता हूँ। तो महाराज जी बोले थे राधा कृष्ण दोनों का लाइएगा और जितना जल्दी हो सके लाइएगा, मैं प्रतीक्षा करूँगा उनका। तो बस उसी के बाद आने के बाद जनवरी के बाद से इसमें लगे हैं। महाराज जी जब ये पोर्ट्रेट देखेंगे तो कितने खुश होंगे? क्या लग रहा है कि उन्होंने ये आपसे रिक्वेस्ट किया था, कितना सुंदर पोर्ट्रेट बनाया? बस वही देखने जाना है, वही महाराज जी का ही रिएक्शन देखना है, कैसा लग रहा है उनको। और उसी बहाने महाराज जी का दर्शन होगा। ये मतलब जाने के बाद एक खुशी हुआ कि एक बार और दर्शन का अनुभव एक बार और मिलेगा हम लोग को। सोशल मीडिया में बहुत प्यार मिला था। सबसे ज़्यादा तो आखिरी मोती से बहुत फेमस था। मैं जब पहुँचा भी था ना तो वो पैक था पूरा, फिर भी गाड़ी रुकवा के बोला जाता है आखिरी मोती वाला ही है ना। और मैं महाराज जी के लिए जब एक मतलब पीला कलर का कपड़ा लेने गया था दुकान में, तो वहाँ भी सब जान रहा था कि वो आखिरी मोती वाला ही है। तो आखिरी मोती से बहुत फेमस था, तो वहाँ लोगों का मतलब बहुत लोग जान रहे थे कि महाराज जी से मैं मिलने आया हूँ। वहाँ पर सपोर्ट भी मिला एक बाबा के माध्यम से, महाराज जी को आराम से मेरे को दर्शन मिला। और जब मैं अंदर लेके जा रहा हूँ ना एकांकी दर्शन के लिए, तो वहाँ भी जो बाहर में थे ना लोग, तो बोले आखिर आप आ ही गए ना, दर्शन मिल रहा है महाराज जी से आपका आखिरी मोती वाला। तो लोगों को बहुत प्यार मिला वहाँ पास। और फिर महाराज जी से मिलने के बाद पूरा परिवार गए थे हम लोग, पूरा परिवार थे, पापा मम्मी मेरी बेटी दीदी जिया जी और वाइफ, सब कोई गए हुए थे हम लोग। तो पूरे परिवार दर्शन किए। और परिवार से कैसा सपोर्ट मिलता है? जॉब भी करते हैं, आर्ट भी करते हैं, परिवार को कैसे मैनेज करते हैं? परिवार का सपोर्ट मिलता है तभी तो आप यहाँ तक कर पाए हैं, नहीं तो अभी तक तो मतलब वहाँ उन्हीं का सपोर्ट मिलता है। महाराज जी वाले में तो बहुत सपोर्ट मिला, उसमें साथ दिए। उसमें ये वाले में मैं अकेले बनाया थी क्योंकि ये इंडिविजुअल वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो इसमें मैं पूरा मोती अपने से लगाया। और उससे पहले जो बनाया जैसे सूर्य भगवान का, तो वाइफ बच्चा सब मिल के बनाते थे। और बेटी का भी मतलब हमेशा रहता है, वो आती है कुछ इधर उधर खराब नहीं करती। हम मोती लगा रहता है, 2-2.5 साल की बेटी है, पर वो कभी भी मोती इधर उधर फेंकती फकती नहीं है, ना कुछ उधर करती। मतलब वो भी सोचती है कि एक आर्ट है, कला है, आराम से बैठ के वो भी कुछ ना कुछ करते रहती है उसमें। कहाँ से आइडिया है कि मोतियों से ही बनाना है पोर्ट्रेट? और भी अलग अलग तरीके से, एक बार आपने रतन टाटा का फूलों से बनाया था, तो इस बार मोती से बनाया, क्या कुछ खास? मैं अक्सर मतलब पहले रंगोली से बनाया करता था। रंगोली से क्या है ना कि बाहर रंगोली बनाना और फिर बारिश वारिश हो जाने के बाद वो खराब हो जाता था। तो फिर फूल से भी एक बार बनाया था, रतन टाटा सर का बनाया था अभी 3 मार्च में। रंगोली से उनका बनाना था माँ दुर्गा का, और माँ दुर्गा का बनाने के लिए वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो उसके वजह से फिर घर पे ही कुछ सोचा अलग कुछ करना है। तो मोती मिला, मोती से फिर एक बनाया आर्ट, अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा। तो फिर उसके बाद फिर आपका छठ पूजा है, छठ पूजा में सूर्य भगवान का बनाया, फिर महाराज जी का, फिर उसके बाद ये वाला बड़ा सा। क्या साइज है इस पोर्ट्रेट का? इस पोर्ट्रेट का साइज है 11x7 फीट, और जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इतना बड़ा पोर्ट्रेट बनाया, किस तरीके से लेकर जाएंगे प्रेमानंद जी महाराज तक इस पोर्ट्रेट को? कैसे तैयार है? एक बस बुक किए हैं, उसी के ऊपर में इसको सोचे हैं कि अच्छे से पैक वैक करके बढ़िया से लेके जाएंगे वहाँ तक। पहले लोग जमशेदपुर तक जान रहे थे, अब लोग पूरे देश में आपको जान रहे हैं, कितनी खुशी होती है? बहुत अच्छा लगता है कि आपके आर्ट को और भी लोग सराहें, और मतलब उससे और मुझे मोटिवेशन मिलता है कि और कुछ बड़ा किया जाए, कुछ अलग किया जाए, तो उससे एक सहानुभूति मिलती है। कभी क्लासेस किया इसके लिए या फिर अब बनाना शुरू किया इस फील्ड में? नहीं, मतलब कभी क्लासेस नहीं किया है। बचपन में क्लास 1-2 में ऐसे ही बनाते थे, वैसा कोई क्लासेस नहीं था। अभी मतलब 2023 से मैं चालू किया हूँ आर्ट बनाना। और एक रंगोली भी बनाया था मैं, माँ पार्वती का था और शिवलिंग का था। लक्ष्मी जी का जब बनाया था ना दिवाली के दिन में 2023 में, तो अच्छा बना था।
थोड़ा सा अच्छा बना था तो सोसाइटी के कुछ लोग आए देखे तो सराहे, तो फिर बोले इसको बाहर भी बनाइए। तो मैं जन्माष्टमी का बनाया, फिर जन्माष्टमी में पहला बाहर में मंदिर में बनाया था सोसाइटी के ही, अच्छा बना था। फिर उसके बाद दुर्गा जी, फिर पहला मतलब ये बिष्टुपुर में जो बड़ा साइज में था 3000 स्क्वायर फीट में था, प्रभु श्री राम का था, तो वो बनाया था रंगोली से। फिर उसके बाद एक अवसर मिला तो उसके बाद मैंने 22 जनवरी को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था प्रभु श्री राम जी का, वो 18,500 स्क्वायर फीट में था। एक बार फिर से आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया, इस बार कितनी खुशी हो रही है, घर वालों का क्या रिएक्शन? बहुत अच्छा, पहली बार रंगोली से, इस बार मोतियों से बनाते बनाते एक मोतियों का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिए। अभी की जो बच्चे हैं, युवा, उन्हें आर्ट की तरफ जाने के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे किस तरीके से कुछ अलग खास करना चाहिए? ये मतलब अगर किसी को मतलब आर्ट पसंद है ना तो अलग इंजॉयमेंट होता है। आप अपने जैसे मैं अब मान के चलिए आर्ट बना रहा हूँ, मेरे मन का चीज़ है, पसंद का चीज़ है, तो ही पूरी रात जग के बना पा रहा हूँ। और उसके बाद अगर आप मन से कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है, तो अपने मन का करना चाहिए। 2 बार आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया, आगे भी बनाने का सोच रहे हैं, क्या कुछ इस बार खास होने वाला है इसके बाद? इसके बाद मेरी कोशिश है मतलब अयोध्या राम मंदिर में कुछ करने का, तो उसके लिए मैं बातचीत भी करके आया हुआ हूँ। अब देखते हैं, इसके बाद फिर जाने वाला भी हूँ वापस, तो कैसा रहेगा। कोशिश तो है कुछ बहुत बड़ा करने का, अब देखते हैं कैसा वहाँ का अनुभव रहता है। प्रेमानंद जी महाराज के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे कि एक बार फिर से आप उनके पास आने वाले हैं? बस वही है कि एक बार फिर से दर्शन होने वाला है, बस वही सोच के जाना है। और इतना बड़ा करने का बस एक ही उद्देश्य है कि दोबारा दर्शन मिल जाए, बस यही कामना के साथ जा रहे हैं कि महाराज जी से बढ़िया से दर्शन हो। और इसमें भी एक खास बात यह है कि इसमें भी मैंने एक जगह छोड़ा हुआ है, एक आप देखेंगे ना कि माथे पे तिलक स्वरूप एक मैंने छोड़ा हुआ है, जो कि एक स्टोन रहेगा। मेरी इच्छा यही रहेगी कि महाराज जी अपने हाथ से उसको लगा कर इसको पूरा करें, और ये मतलब मैं महाराज जी को ही समर्पित करके आऊँगा।